हेलो बच्चों, आज आपका एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12 अकाउंट सिलेबस देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें हमारे सिलेबस में कुछ 10 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है साझेदारी खाते सामान्य परिचय, दूसरा है वर्तमान साझेदारों को लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है नए साझेदार मतलब कैसे आते हैं कंपनी में उसका, फिर चौथा है साझेदार अवकाश ग्रहण कैसे करते हैं और उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है। उसके बाद है कंपनी अंश पूंजी के लिए लेखांकन मतलब शेयर कैपिटल को कैसे लेखा जोखा किया जाता है, उसमें ऋण पत्रों का निर्गमन, कंपनी का वित्तीय विवरण, अनुपात विश्लेषण, रोकन प्रभाव विवरण, ये सभी हमारे सिलेबस है और हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि साझेदारी खाते सामान्य परिचय क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप अकाउंट जर्नल इंट्रोडक्शन, मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। अब साझेदारी क्या होती है, मीन्स पार्टनरशिप क्या होते हैं। जब कोई दो पर्सन या दो दोस्त मिलकर एक बिजनेस को शुरू करते हैं उसको ही हम पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें दो पर्सन हो या दो से अधिक या फिर एक ग्रुप भी या समूह भी हो। अब हमारे जो साझेदारी खाते होंगे वो किस तरीके से होंगे। साझेदारी खाते कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति बनाते हैं और इसमें सभी जो वित्तीय या फाइनेंशियल या फिर मैनेजमेंट जो योगात्म है, जो रेशो उन्हें लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है, वह ही साझेदार होते हैं। और ये साझेदार भारतीय अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार इसे परिवर्तित किया जाता है। वो हमारा कि साझेदार क्या होता है, इसमें कौन से अधिनियम के द्वारा किया जाता है। अब इसमें इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और साझेदारों की जो संख्या है वो 100 से अधिक नहीं हो सकती है। जो कंपनी के अंतर्गत जो सीमित होती है वो 50 होती है। और इसमें साझेदारों के मध्य समझौता होना, मतलब साझेदारों के मध्य ऐसा समझौता वो लिखित और मौखिक दोनों होना चाहिए, जिससे कभी मौखिक में अगर दूसरा पार्टनर अपनी बात से मुकर जाए तो फिर उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसलिए उसे लिखित भी होना आवश्यक है। और साझेदार जो होते हैं वो कंपनी या फिर फर्म के स्वामी और एजेंट दोनों ही होते हैं, क्योंकि वो दोनों पार्टनरशिप होते हैं, वो दोनों ही लाभ हानि उठाते हैं। और ये व्यवसाय होता है ये वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ना कि इलीगल। एक और इसमें साझेदारों को उत्तरदायित्व सीमित होना चाहिए और साझेदारों को जो फर्म पंजीकरण करवाया जाता है वो करवाना अनिवार्य है। वरना अब देखते हैं कि साझेदार में तो पार्टनरशिप में जो लीगल एग्रीमेंट होता है उसमें जो नियम लिखे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नियम तो होता है हर साझेदार को व्यापार संभालने में लाभ लेने का अधिकार है। और दूसरा है कि साझेदारी फर्म में जो लेखा जोखा होता है उसे देखने और उसे जाँचने का भी सभी साझेदारों का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को है और किसी एक को नहीं है। प्रत्येक साझेदार को लाभ हानि में समान अनुपात में, मतलब ये है कि दोनों को बराबर प्राप्त होने का अधिकार है। किसी भी साझेदार को कोई भी वेतन या फिर बोनस परिश्रम इत्यादि नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह लाभ लेते हैं। किसी भी साझेदार की पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, मतलब उनकी पूंजी पर कोई ब्याज थोड़ी दिया, उन्होंने थोड़े कर्ज पे वो रखी है, इंटरेस्ट थोड़ी ही देंगे उन्हें, या फिर किसी भी बैंक डिपॉजिट ऐसे रखे जैसे वो तो एक फर्म चला रहे हैं ना। यदि किसी साझेदार फर्म के अतिरिक्त कोई ऋण दे रहा है, मतलब कोई लोन दे रहा है, तो उस पर कितने, मतलब कोई भी पार्टनरशिप उनमें से ही एक अगर वो पूंजी देता है तो उस पर 60% का ब्याज दिया जाएगा। फर्म द्वारा किसी भी साझेदार के आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। मतलब आहरण का मतलब ये है कि कोई भी अगर पार्टनर है वो अपने पर्सनल काम के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए उसमें से कुछ पूंजी लेता है या कैपिटल यूज़ करता है तो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। एक नए साझेदार को पुराने साझेदारों में सहमति से फर्म में प्रवेश कर सकता है। मतलब कोई भी नया साझेदार पुराने साझेदार की सहमति से, मतलब अगर वो हटना चाहे और किसी नए को बुलाना चाहे तो वो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं आ सकता। अब ये तो हुई हमारी आज के लिए थ्योरी। कल से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के फॉर्मेट और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या